नमस्कार, जयसवाल न्यूज़ स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खेलों में ऐसा क्या है कि बड़े खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करके बड़े नेताओं, बड़े अभिनेताओं को एंट्री दे दी जाती है? क्या क्रिकेट के साथ कोई व्यापार चल रहा है? या फिर राजनीतिक रोटी सेकने का तरीका ढूँढा जा रहा है? खेल को खेल की तरह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है इन दो दिग्गजों का। क्रिकेट में जहां कपिल देव जैसे शख्स को सबसे ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने 1983 की मुश्किल घड़ी में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था, उन्हें आज टीम और वर्ल्ड कप के इतिहास को ताजा करने की बजाय नजरअंदाज कर दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे महिला खिलाड़ियों के पक्ष में खड़े थे और उन्हें गुजरात लॉबी की वजह से विश्व कप क्रिकेट से बहुत दूर कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। ये गुजरात लॉबी जो है, सिर्फ और सिर्फ कपिल देव ही नहीं, बल्कि 1983 के बाद 2011 में भी भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाले झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी भी इस गुजरात लॉबी के शिकार हैं। क्रिकेट की गलियों में नाम रोशन करने वाले दिग्गजों को आज गुजरात लॉबी की वजह से क्रिकेट से दूरियां बनानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता देता हूं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी को जमशेदपुर से बीजेपी के रूप में दिखना चाहती थी ये गुजरात लॉबी, और जब महेंद्र सिंह धोनी ने इनकार किया तो ये गुजरात लॉबी ने महेंद्र सिंह धोनी से भी दूरियां बना ली। यही वो एकमात्र कारण है जिससे महेंद्र सिंह धोनी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल में इनवाइट नहीं किया गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, ये सिलसिला बंगाल के दादा कहे जाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इन सब की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा। बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर तैनात सौरभ गांगुली को क्या चाणक्य का ऑफर ठुकराना महंगा पड़ गया? शायद इसीलिए उनको नजरअंदाज किया गया। अपने आप को कोबरा बताने वाले मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में तो कुछ नहीं कर पाए, दादा को ऑफर मिला तो दादा ने ऑफर को ठुकरा दिया। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद पर तैनात जय शाह ने, जो अमित शाह के बेटे हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से दूरियां बनानी शुरू कर दी और सौरभ गांगुली गुजरात लॉबी के इस ऑफर को ठुकराने के चलते साइडलाइन कर दिए गए। अब आते हैं इन साहब पर। जब मोदी जी दोबारा सत्ता में आए 2019 में, उनके कुछ ही महीनों बाद जय शाह, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। दरअसल सेक्रेटरी तो सिर्फ नाम के थे,
पूरा का पूरा सिस्टम ही उनके हाथ में दे दिया गया। या यूं बोले कि जिनको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं, उनको क्रिकेट का बादशाह बना दिया गया, द किंग ऑफ क्रिकेट। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे, लेकिन सिर्फ नाम के। या यूं कहें, सौरभ गांगुली का चेहरा और लगाम जय शाह के पास। सौरभ गांगुली और जय शाह को एक साथ पद दिया गया था। सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष का पद और जय शाह को बीसीसीआई सेक्रेटरी बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 2022 में इन दोनों का टेनर समाप्त होना था। यानी 2022 में सौरभ गांगुली को भी कुर्सी छोड़नी थी और जय शाह को भी कुर्सी छोड़नी थी। ये गाइडलाइन जस्टिस लोढ़ा की थी और इसलिए थी कि क्रिकेट पर किसी का प्रभुत्व ना हो, क्रिकेट पर किसी का आधिपत्य ना हो। लेकिन 3 साल पूरा होने के बाद गुजरात लॉबी फिर से सुप्रीम कोर्ट गई और अदालत में रिक्वेस्ट की तो 3 साल का टेन्योर और बढ़ा दिया गया। मकसद तो बंगाल चुनाव था। दरअसल गुजरात लॉबी दादा को ममता बनर्जी के आगे खड़ा करना चाहती थी, लेकिन सौरभ गांगुली को सियासत के आगे झुकना पसंद नहीं। इसलिए सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाकर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी खेल की आड़ में सियासत ना ही सौरभ गांगुली को पसंद आया और ना ही महेंद्र सिंह धोनी को। ये है गुजरात लॉबी, जो लगभग 6,500 करोड़ मुनाफे वाली बीसीसीआई गुजरात लॉबी के पक्ष में आ गई, गुजरात लॉबी के हाथ में आ गई। और विश्व कप का फाइनल ऐसे स्टेडियम में रखा गया जहां भारतीय बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं है। वो स्टेडियम पहले जो मोटेरा हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से मशहूर है। यानी एक ऐसा स्टेडियम जिनके जीते जी उस शख्स के नाम पे रखा गया। प्लानिंग तो यही थी कि इधर भारत जीते और इधर मोदी जी क्रेडिट ले जाए। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे, गुजरात लॉबी की तैयारी और तेजी से शुरू हो गई। बदकिस्मती से विकेट गिरना बंद हुआ और एक वर्ड ट्रेंडिंग में आ गया, पनौती। ये वर्ड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छा गया। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खेल को खेल ही रहने दें, सियासत करने की कोशिश कतई ना करें। मेहनत करने वाले, खून पसीना बहाने वाले उन खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज 140 करोड़ जनता को झुकना पड़ा इस गुजरात लॉबी के आगे, और नतीजा क्या निकला? हार का। वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।